तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नीतीश शर्मा और मेरे आरडी इंस्टीट्यूट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग क्लास 9th की साइंस का, जिसमें हम लगभग 2 लेक्चर जो हैं उनको क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें जैसे प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड लिक्विड गैसेज इनके बारे में पढ़ा। फिर मैटर्स की जो कैरेक्टर्स हैं वो किस तरीके के हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। आज हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है इसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिफ्यूज़न। तो हम डिफ्यूज़न के बारे में थोड़ा सा जानते हैं इस वीडियो लेक्चर में। तो देखिए, अच्छा, डिफ्यूजन की डेफिनेशन को तो हम बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि डिफ्यूजन है क्या। एक्चुअल में सपोज करो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक जार बनाता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक जार है। जार आप कुछ भी मान सकते हो, ऐसे 2 कंटेनर है और यहाँ पर ऐसे हमने इसे क्या किया हुआ है, इस तरीके से ब्लॉक किया हुआ है। अब आप देखोगे कि यहाँ पर मैंने गैस भरी हुई है जिसका नाम है ब्रोमीन। कौन सी गैस है इसमें, ब्रोमीन। ठीक है, जो कि हल्की सी रेड ब्राउन कलर की दिखाई देती है। कैसे कलर की होती है, रेड ब्राउन कलर की ये गैस जो है वो होती है। इसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर है एयर। एयर के पार्टिकल्स ये हो गए, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं ये किसके पार्टिकल्स हैं, एयर के पार्टिकल्स हैं। और ये वाले जो हैं, ये जो पार्टिकल्स हैं ये हैं ब्रोमीन गैसेस के पार्टिकल। अब जैसे ही आप देखोगे कि मैं इसको हटाऊंगा यहाँ से, मान लो ये मैंने प्लेट लगाई हुई है और इस प्लेट को मैंने यहाँ से क्या किया, रिमूव कर दिया। जैसे ही मैं इसको रिमूव करूंगा तो आप देखोगे कि जो ब्रोमीन गैस के पार्टिकल्स हैं वो एयर के जो पार्टिकल्स हैं उनके साथ क्या हो जाएंगे, बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, और मिक्स होने के बाद आप देखोगे इसका पूरा का पूरा जो कलर है वो कैसा हो जाएगा, रेड ब्राउन कलर का हो जाएगा। ठीक है, तो इससे आप क्या समझे, इससे हमने ये समझा कि जब भी एक सब्सटेंस के पार्टिकल दूसरे सब्सटेंस के पार्टिकल के साथ मिक्स हो जाते हैं बाय मोशन, तो हम उसको क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। ऐसे याद रखना। क्या कहा, दोबारा सुनो, जब एक सब्सटेंस के पार्टिकल्स दूसरे सब्सटेंस के पार्टिकल के साथ क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं ड्यू टू मोशन, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। अब डिफ्यूजन जो है वो आप बहुत जगह देखोगे, जैसे डिफ्यूजन सॉलिड के अंदर भी देखोगे, डिफ्यूजन गैसेस के अंदर भी देखोगे और डिफ्यूजन लिक्विड के अंदर भी देखोगे। तो डिफ्यूजन जो है वो लगभग मैटर की जितनी भी स्टेट्स हैं उनमें आपको देखने के लिए मिलेगा। तो पहले हम पढ़ते हैं कि अच्छा, एक चीज और देखो, लिखा हुआ है यहाँ पर डिफ्यूजन जो है वो क्या है, एक प्रॉपर्टी है मैटर की। ठीक है, जो कि किस पर, मोशन पर बेस्ड है या फिर मूवमेंट पर क्या है, बेस्ड है, क्योंकि इसमें पार्टिकल्स क्या करते हैं, मोशन करते हैं और उसी की वजह से डिफ्यूजन होता है दो सब्सटेंस के बीच में। अब डिफ्यूजन जो है वो सबसे तेज जो होता है वो होता है आपका गैसेज में। गैसेज में डिफ्यूजन जो होता है वो क्या होता है, सबसे तेज होता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद सबसे स्लोएस्ट जो होगा वो किसमें होगा, सॉलिड में। सॉलिड में डिफ्यूजन जो होता है वो बहुत कम होता है। उसका रीजन भी है, देखो सॉलिड जो होते हैं उसके पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं आपस में, तो वो दूसरे पार्टिकल के साथ अच्छे से डिफ्यूज नहीं हो पाते हैं क्योंकि वो टाइटली पैक्ड हैं अपने ही पार्टिकल के साथ, इस वजह से। जबकि अगर हम गैसेज की बात करें तो गैसेज में जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े दूर दूर होते हैं, ऐसे स्पेस होता है उनके बीच में, तो वो क्या होते हैं, बड़े आराम से दूसरे पार्टिकल के साथ क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। तो इसी वजह से डिफ्यूजन जो है वो सबसे फास्टेस्ट यानी कि सबसे तेज जो है वो गैसेज में होता है और सबसे स्लो जो है वो सॉलिड में होता है। अब डिफ्यूजन जो है वो इंक्रीज हो जाता है यदि हम क्या करें, किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर जो है उसको क्या कर दें, इंक्रीज कर दें। इसका भी एक एग्जांपल समझो, सपोज करो हमने 2 ग्लास में पानी लिया, एक ग्लास में ठंडा पानी है और एक ग्लास में क्या है, गर्म पानी है। अब दोनों में एक ही टाइम पर आप क्या करो, कोई कलर घेर दो। जैसे ही आप उसमें कलर गिरोगे तो आप देखोगे जो गर्म पानी के अंदर आपने कलर गिरा है वो जल्दी से डिफ्यूज हो जाएगा, यानी जो कलर के पार्टिकल्स हैं और जो पानी के पार्टिकल्स हैं वो बहुत जल्दी मिक्स हो जाएंगे अपने आप में। जबकि अगर हम ठंडे पानी और जो कलर के पार्टिकल्स हैं उनकी बात करें तो वो इतने जल्दी से मिक्स नहीं होंगे इन कंपैरिजन टू जो गर्म पानी है हमारे पास। तो हमने क्या देखा कि जब भी टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि डिफ्यूजन जो है वो तेजी से हो जाएगा, यानी डिफ्यूजन का जो रेट है वो क्या हो जाएगा, बहुत तेज हो जाएगा। तो यहां पर लिखा दिया था रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेस
ऑन द इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द डिफ्यूजिंग सब्सटेंस। ठीक है, अब देखो डिफ्यूजन हम देखेंगे कि डिफ्यूजन जो है वो गैसेज में क्या क्या होता है, किस तरीके से होता है, और इसमें हमें बस एग्जांपल्स थोड़े से पढ़ने हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है कि डिफ्यूजन इन गैसेज, इसमें हम सम एग्जांपल्स की बात करेंगे, लिखा हुआ है ना सम एग्जांपल्स, तो इन्हीं की बात करते हैं। तो देखो सबसे पहला एग्जांपल हम घर से ही लेते हैं। घर में क्या होता है, जैसे मान लो मम्मी ने क्या किया, तो कुछ अच्छा सा पकवान बनाया। जब मम्मी ने कुछ अच्छा सा पकवान बनाया और आप ऐसे कमरे में बैठे हो और मम्मी रसोई में खाना ऐसे पका रही है, तो आप देखोगे कि आपको उस खाने की खुशबू बहुत जल्दी से आ जाएगी और उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि मम्मी आज क्या कर रही है, कुछ अच्छा बना रही है। ये चीजें लगभग डेली लाइफ में हमारे साथ होती है। तो ऐसा हुआ क्यों, उसका क्या रीजन है? तो देखो जो भी मम्मी खाना पका रही है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो एयर के जो पार्टिकल्स हैं उनके साथ क्या होंगे, मिक्स हो जाएंगे अच्छे से, और मिक्स होने के बाद वो क्या होंगे कि मोशन करने लग जाएंगे, और मोशन करते 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 कहां तक आएंगे, आपकी नोज तक आएंगे, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि हमारे घर में कोई अच्छा खाना बना हुआ है। ठीक है, ये चीज है, यानी कि जो खाने की स्मेल है वो किस वजह से आई, जो खाने के पार्टिकल्स हैं वो और जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो आपस में क्या हो गए, बाय मोशन के थ्रू आपस में मिक्सअप हो गए, और मिक्स होने के बाद क्या करने लगे, ऐसे फ्लो करने लगे। ठीक है, और वो फ्लो करते 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 कहां तक आ गए, वो हमारे नोज तक आए, जिससे हमें पता चल गया कि भाई खाना बना हुआ था हमारे घर। अब इसके बाद देखो इसी तरीके से आपने देखा हो जब हम पूजा करते हैं, तो पूजा करते हैं तो धूप बत्ती या अगरबत्ती जो है हम लगाते हैं, और जैसे ही हम धूप बत्ती या अगरबत्ती लगाते हैं तो उसकी जो स्मेल है वो क्या होगा, लगभग पूरे घर में फैल जाएगी। उसका भी रीजन यही है कि जो हमारे पास अगरबत्ती या धूप बत्ती है उसके पार्टिकल्स जो हैं वो एयर के पार्टिकल्स के साथ क्या हो जाते हैं, बहुत अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, और मिक्स होने के बाद क्या होता है कि वो पूरी तरीके से चारों तरफ फैल जाते हैं, और जैसे ही वो हमारी नोज में जाते हैं तो हमें क्या आती है, उसकी स्मेल आ जाती है। ये चीज ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा भी है दूसरा एग्जाम्पल, द फ्रेग्रेंस ऑफ बर्निंग इंसेंस स्टिक और अगरबत्ती स्प्रेड ऑल अराउंड ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ इट्स स्मोक इनटू द एयर, यानी कि जो उसका स्मोक है वो किसके साथ डिफ्यूज हो जाता है, एयर के पार्टिकल्स के साथ डिफ्यूज हो जाता है। ठीक है, और वो क्या करता है, पूरी तरीके से फैल जाता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें परफ्यूम, कोई पर्सन है उसने जैसे परफ्यूम लगाया हुआ है तो हमें तुरंत स्मेल आ जाती है कि उसने परफ्यूम जो है वो क्या है, लगाया हुआ है। तो उसका भी रीजन क्या है, उसका भी रीजन डिफ्यूजन ही है। जैसे मान लो सपोज करो हमने कोई परफ्यूम लगाया, तो परफ्यूम के कुछ जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, एयर के पार्टिकल के साथ क्या हो जाते हैं, मिक्स होना चालू हो जाते हैं, और जैसे ही परफ्यूम के पार्टिकल्स और एयर के पार्टिकल्स आपस में मिक्स होते हैं तो क्या हुआ, डिफ्यूजन हुआ, और इसी की वजह से फिर वो एयर के पार्टिकल के साथ क्या है, मोशन में आ जाते हैं और पूरी तरीके से चारों तरफ फैल जाते हैं, और वही पार्टिकल जैसे ही हमारी नोज में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि किसी व्यक्ति ने परफ्यूम लगाया हुआ है। तो उसका रीजन भी क्या है, डिफ्यूजन ही है। ठीक है, तो ये जो तीन एग्जांपल्स लिखे हैं ये गैसेस के एग्जांपल लिखे हैं, एक तो खाना बनाने वाला, और दूसरा क्या है यहाँ पर लिखा है अगरबत्ती वाला, और तीसरा क्या लिखा है, परफ्यूम वाला। तो इनको याद रखना है कि गैसेस में जो डिफ्यूजन है वो बहुत तेजी से होता है, और भी इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, आप चाहो तो नोट कर सकते हो उनको। उसके बाद डिफ्यूजन इन लिक्विड, अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में डिफ्यूजन जो है वो गैसेस के कंपैरिजन में स्लो होता है। इसके कंपैरिजन में, गैसेस के कंपैरिजन में, गैसेस के कंपैरिजन में डिफ्यूजन जो है वो लिक्विड के अंदर क्या होता है, स्लो होता है। लिखा भी है डिफ्यूजन इन लिक्विड इज स्लोअर देन दैट इन, ठीक है, लिक्विड, स्लोअर देन, यहां पर गैसेस आना चाहिए, ये ठीक है, स्लोअर देन गैसेस इन लिक्विड। अब ठीक है ये, तो डिफ्यूजन इन लिक्विड इज स्लोअर देन गैसेस इन लिक्विड, तो हम कह सकते हैं कि लिक्विड में जो डिफ्यूजन होता है वो गैसेस से क्या होता है, स्लो होता है। ठीक है, अब इसके भी एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखो यहां पर अगर हम बात करें तो हमने, आपने देखा पोटेशियम परमैंगनेट होता है हमारे पास, पोटेशियम परमैंगनेट का कलर जो होता है वो पर्पल कलर होता है। ठीक है, अब जैसे हम मान भी लेते हैं, हमने क्या किया, एक बीकर लिया और इसमें हमने क्या किया, ऐसे पानी भर दिया, ये क्या है, इसमें वाटर है ऐसे। अब हमने क्या किया, एक छोटा सा ऐसे पोटेशियम परमैंगनेट का टुकड़ा लिया और उस टुकड़े को हमने क्या किया, वाटर के अंदर इस तरीके से गिर दिया। अब आप धीरे धीरे देखोगे कि ये ऐसे फैलना शुरू होगा इसके अंदर, पानी के अंदर, और ये पानी के अंदर क्या हो जाएगा, एक टाइम बाद बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो इससे हमने क्या देखा कि
इसके जो पार्टिकल्स हैं, पोटेशियम परमैंगनेट के जो पार्टिकल्स हैं वो किसके साथ मिक्स हो गए, वाटर के पार्टिकल्स के साथ बहुत अच्छे से मिक्स हो गए। तो इसमें हमने क्या देखा कि लिक्विड में भी डिफ्यूजन हो जाता है, ठीक है, यानी लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं और जो इसके पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स हैं वो आपस में क्या हो गए, मिक्स हो गए, और मिक्स होना ही क्या कहलाएगा, डिफ्यूजन कहलाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम इंक की बात करें, जब हम क्या करते हैं, आपने देखो जब हम कपड़े धोते हैं तो कभी कभी मम्मी व्हाइट कपड़ों पर नील कर देती हैं, ठीक है, तो वो जो नील है जैसे ही आप उसके अंदर गिरोगे, इंक बोल देते हैं, इंक अगर जैसे हम उसके अंदर गिरेंगे तो क्या हो जाएगा कि जो पानी है वो पानी के साथ इंक के जो पार्टिकल्स है वो क्या होंगे, मिक्स हो जाएंगे, तो वो क्या कहलाएगा, डिफ्यूजन इन लिक्विड कहलाएगा। तो ये दो एग्जांपल्स जो हैं वो डिफ्यूजन इन लिक्विड के हैं। अब अगर हम डिफ्यूजन इन सॉलिड देखें तो सॉलिड में सबसे स्लो प्रोसेस होता है, ऐसे ध्यान रखिएगा, डिफ्यूजन सबसे स्लो किसमें होता है, सॉलिड के अंदर होता है। अब सॉलिड में देखो कैसे, इसका एक एग्जांपल बताता हूँ। सपोज करो मैंने ब्लैक बोर्ड पर ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो क्या है, लिखी हुई है, और इन्हें मैं क्या कर देता हूँ 10 से 15 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ देता हूँ। तो आप देखोगे कि जब आप इसे रफ करोगे, ठीक है, तो इसे क्या होगा कि मिटाने में बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि ये जो इंक लगी हुई है इसके ऊपर, इस इंक के जो पार्टिकल्स हैं वो डिफ्यूज हो जाएंगे इस बोर्ड के पार्टिकल के साथ में, ठीक है। इंक के जो पार्टिकल हैं वो किसके साथ मिक्स हो गए, इस बोर्ड के पार्टिकल के साथ क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमें इसे मिटाने में थोड़ी सी क्या होगी, दिक्कत आएगी, ठीक है। आप ऐसे इसका एग्जांपल ये भी ऐसे ही मान सकते हो, जो चौक वाला बोर्ड होता है, ठीक है, उस पर आपने क्या किया, लिख दिया, और उसे आपने ऐसे 10 15 20 दिन तक छोड़ दिया, और उसके बाद आप जब उसे ऐसे रब करोगे तो आप देखोगे आपको थोड़ी सी डिफिकल्टीज आएगी वहां पर इसे रब करने में। तो हम इससे क्या देखते हैं कि डिफ्यूजन जो है वो सॉलिड के अंदर भी होता है, पर कैसे होता है, बहुत स्लो प्रोसेस होता है। इसी तरीके से यहाँ पर बताया गया कि सपोज करो हमने दो मेटल ली और दो मेटल को ऐसे टाइटली पैक करके या बांध के हमने क्या किया, उसे रख दिया, और उसे हम ऐसे 2 4 5 सालों तक ऐसे रखे रहेंगे, तो उनके पार्टिकल भी आपस में क्या हो जाएंगे, डिफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। फिर बाद में जब आप उसे हटाओगे तो शायद आपको उन्हें हटाने में दिक्कत आए। तो यहाँ पर ये जो मैंने बताया ये सॉलिड में है, और सॉलिड में जो डिफ्यूजन हो रहा है वो क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा धीरे धीरे हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका जो पूरा टॉपिक था ये था डिफ्यूजन का। ये क्लास 9th के हिसाब से इनफ है। अगर आपके पेपर में आता है डिफ्यूजन तो आप इसे बता सकते हो। अगर 1 नंबर में आता है तो आप ये डेफिनेशन बता सकते हो या 2 से 3 लाइनें लिख सकते हो। अगर मान लो 2 या 5 नंबर में आ जाता है या 4 नंबर में आ जाता है तब थोड़े थोड़े से आप क्या कर सकते हो, इनको थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कर सकते हो। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आज की क्लासेस बस यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप कि डिफ्यूजन आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।